आप देख रहे हो जनित पर आपके साथ में आचल श्रीवास्तव। आज हम आपको जौनपुर से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील खबर दिखाने जा रहे हैं। कहानी है करोड़ों की जमीन, दबंगों का कब्जा और पीड़ित की दर दर भटकती गुहार। जौनपुर में स्थित होली ट्रिनिटी चर्च डायसिस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की जमीन पर कुछ दबंग और भूमाफिया सक्रिय हो गए। जमीन जिस पर जनना हॉस्पिटल और फ्रेजर इंग्लिश स्कूल स्थित है, इन अपराधियों की नजर का शिकार बन चुकी है। पीड़ित सुनील कुमार नाथ जो 65 वर्षीय हैं और इस जमीन के केयरटेकर हैं, उन्होंने बताया कि बीरेंद्र सोनकर, राजन सोनकर, रिंकू सोनकर, अभय रावत, मोहित रावत और कई अन्य नामी गिरोह इस जमीन पर अवैध कब्जा कर चुके हैं। सिर्फ कब्जा नहीं बल्कि बिना किसी सरकारी मंजूरी, नक्शा या रजिस्ट्री के व्यावसायिक भवन निर्माण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रात्रि में अवैध भूखनन कर मिट्टी बेच रहा है। तो आइए आपको सुनाते कि पीड़ित सुनील कुमार नाथ ने क्या कुछ कहा। हम होली चर्च फ्रेजर स्कूल उसके केयरटेकर हैं। वहाँ का ज़मीन का मामला है, उसके लिए हमने कई बार एप्लीकेशन दी है, ये देखिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। जमीन पे क्या हो रहा है, कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? उसमें वीरेंद्र सोनकर हैं, राजन सोनकर हैं, रिंकू सोनकर हैं, अभय रावत हैं। हाँ, रजिस्टर्ड है, सारा पेपर है हमारे पास। ट्रस्ट की जमीन कैसे, किस हद से कब्जा कर रहे हैं? वो अपना क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि हमारा पुश्तैनी ज़मीन है। कितने वर्षों से वो ट्रस्ट में है? वो 130 साल से हमारे कब्जे में है। ट्रस्ट में किसने दान दिया था, कब का है दान पत्र? दान पत्र नहीं है, वो हमने ट्रस्ट ने खरीदा है उसको। ट्रस्ट से आपने खरीदा? हाँ, ट्रस्ट ने उसको खरीदा है। ट्रस्ट ने उसको खरीदा। हाँ। क्या निर्माण करवा रहे हैं वहाँ पर? वहाँ बिजनेस का कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं, किसी किराए पे। अपने अधिकारियों से की कितनी बार करिए, देखिए क्या नतीजा क्या हुआ, वो मत दिखे क्या हुआ, कहा अधिकारियों ने? अधिकारी कोई कुछ नहीं कहते हैं, खाली एप्लीकेशन ले लेते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं होती। आरजी आ रहा है, उसका भी कोई जवाब नहीं देते हैं। इस समय क्या स्थिति है वहाँ रोड निर्माण कार्य हो रहा है। निर्माण नहीं थम रहा है? नहीं। सूचना दिया था पुलिस को? अरे थाने पे जाके दिया तो उन्होंने कह रहे हैं अधिकारी से दिखा के लाइए, तब हम उसको रोकेंगे। तो आज आए थे डीएम साहब से मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई। उन्होंने अपने जो है पीआरओ को दे दिया है एप्लीकेशन। जब सुनील कुमार नाथ और उनकी टीम ने इस गतिविधियों को रोकने की कोशिश की तो दबंगों ने धमकी देना शुरू कर दिया। पीड़ित और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिली। कई बार प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सिटी मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी को दिए गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब सुनील कुमार नाथ ने कहा कि उन्हें माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार का रुख करना पड़ेगा ताकि उनकी जमीन को अवैध कब्जा और नाजायज निर्माण से बचाया जा सके। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह ने कहा है कि वो खुद मौके पर जाकर अवैध निर्माण को रोकने का काम करेंगे। साथ ही यदि दबंगों की कोई गतिविधि सामने आती है तो उन पर गैंगस्टर एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो आइए आपको सुनाते हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह ने क्या कुछ कहा। नहीं, इन्होंने पहले भी इस तरह के एप्लीकेशंस दिए हैं और चूंकि ये प्रकरण राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है तो मैंने इसके लिए जो है संबंधित एसडीएम सदर को तहसीलदार को मैंने ये पत्र भेजा था कि वो जांच करके विधिक रूप से बताए कि अभिलेखों में क्या स्थिति है, अभिलेखों के हिसाब से इसकी क्या वास्तविकता है। जहाँ तक मेरे पास केवल नक्शा, बिना नक्शा पास कराए निर्माण की बात है, तो मैंने इसमें इससे पहले भी जब सूचना मिली थी तो मौके पे जेई को भेजा था, उसने रुकवा दिया। अभी चूंकि जो कार्य हो रहे हैं उस नक्शे की परिधि में अभी भवन निर्माण का कोई जो है नहीं है, बल्कि ये या तो ग्राउंड के हैं या बाउंड्री के हैं, तो उस सीमा में अभी नहीं आ रहा है। इसलिए उनके खिलाफ जो है जो आरबीओ एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई है वो अभी नहीं की जा सकती। फिर भी मैंने जैसे अभी दोबारा आपने अभी बताया तो मैं तत्काल अभी जेई को भेज रहा हूँ और अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसको रुकवा के उनसे पेपर से मंगवा लेते हैं, देख लेते हैं कि किस आधार पे ये जो है वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। अभिलेखों की जहाँ तक बात है, मैंने पूर्व में भी कहा है कि अभिलेख संबंधी जितने भी कार्य हैं, चूँकि रिकॉर्ड तहसील में है तो इसलिए मैंने जो भी प्रकरण पहले भी आया है मैंने तहसील को भेजा है। तहसील से जाँच करवा लेते हैं क्या स्थिति, अभिलेख की स्थिति क्या है, उसी के अनुरूप आगे कार्रवाई की।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में समय पर प्रशासनिक और कानूनी हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। अगर कार्रवाई में देरी होती है तो न सिर्फ जमीन का नुकसान होता है बल्कि पीड़ित और उनके परिवार की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ हो जाता है कि भूमाफिया और दबंग संगठन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में प्रशासन की सजगता जरूरी है। सिर्फ शिकायत लेना या नोटिस देने से काम नहीं चलेगा। सिस्टम को सक्रिय होकर जमीन को सुरक्षित करना होगा और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। जौनपुर की यह घटना सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं है, ये संकेत देती है कि देश के कई हिस्सों में ऐसी जमीन पर कब्जा और अवैध निर्माण की घटनाएं रोजाना बढ़ रही हैं। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन और पुलिस को तेज सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। कहानी यही नहीं रुकी, हमारी टीम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।